ना हुई तो ये पत्रकार कहीं देश छोड़ करके विदेश भागने का इंतजाम पहले से ही ना कर चुके। हिंदुत्व का जिहादी थूक लगा करके अमित शाह के द्वारा पर्चे बांटे जा रहे हैं, खूब भीड़ बुलाई जा रही है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ कांग्रेस या विपक्ष के लोग जब प्रचार करते हैं तो उन पर रिपोर्ट हो जाती है कि अगर आप किसानों का मुद्दा चला रहे हो तो राम मंदिर और मस्जिद का फोटो आपने बैकग्राउंड में क्यों लगाया हुआ है, जैसे किसी गैंगस्टर के यहाँ धावा बोला जाता है। शायद ये पढ़ने वाले बच्चे ना होकर के कोई गैंगस्टर हो जिन्होंने सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा दी हो। पानी क्या बकवास करता रहा ये नेता, और यही वो नालायक नेता है जिसने कांग्रेस को बर्बाद किया है। गांधी परिवार की तारीफ करता रहा, गांधी परिवार अपनी तरफ से झूठ बोला, संसद में रहकर के झूठ बोला, मतलब सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार तार कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर हमलावर दिखाई दिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए कल वीडियो नहीं डाल पाया। आज दोस्तों बात करेंगे कि इस हफ्ते क्या क्या ऐसा हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि गोरी मीडिया के द्वारा यह प्रयास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मुलम्मा चढ़ाकर के चुनाव को करा दिया जाए, और जिस चुनाव में बाकी की बातें पीछे छूट जाएं या वो मुद्दे या वो जो एक मुद्दे हमारे सामने अभी इस हफ्ते आए वो पीछे छूट जाएं, जिसमें अमीश देवगन से लेकर के पूरे का पूरा मीडिया हावी है। अमीश देवगन जहां एक तरफ इस तरह की बातें करने लगता है अपनी एक डिबेट में जो वाकई शर्मनाक होती है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आम वोट डालने वाले व्यक्ति से लड़ रहा हो। नहीं, ये बड़ी बात बोल दी आपने, 5 बनाम 100, और आपने बड़ी बात बोल दी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर तो तुमने दलित को अलग कर दिया, यहाँ पर जाट को अलग कर दिया, यहाँ पर यादव को अलग कर दिया ना, करा इसी मंच पे, करा कि नहीं करा, करा कि नहीं करा, देख सदाब करा इसी मंच पे तुमने सपा में यादव और मुसलमान को अलग कर दिया। हिम्मत है तो करके देखो, मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी अहमदिया करके देखो। कुछ इसी तरह के हाल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किसान आंदोलन का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। जयंत चौधरी के समर्थन में जाटों का खुला समर्थन और टिकैत का इंडिया टीवी के पत्रकार की खुली बेइज्जती, ये उन बड़ी घटनाओं में से शामिल है जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें राकेश टिकैत कहते हैं कि अगर आप किसानों का मुद्दा चला रहे हो तो राम मंदिर और मस्जिद का फोटो आपने बैकग्राउंड में क्यों लगाया हुआ है। राकेश टिकैत का ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और जाहिर बात है कि व्हाट्सएप पर भी हो रहा होगा, जिसका इंपैक्ट आएगा। टिकैत अब छोटे मोटे नेता नहीं रहे। टिकैत को बरगलाने वाले और टिकैत की मजाक उड़ाने वाले नेता अब कहीं खो जाएंगे, क्योंकि वो सब जाट नेता हैं जिनका कोई जनाधार नहीं। सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर इंपैक्ट डाला भारतीय जनता पार्टी पर छात्र आंदोलन ने सरकार के सारे दावों की हवा निकाल दी। खुद रेल मंत्री को आगे स्वीकार करना पड़ा कि करोड़ों में आवेदन आए, यानी कि बेरोजगारी जो थी खाली रेलवे के लिए करोड़ों में थी। तब छात्र भी थोड़े कहां चूकते, छात्रों के भी कुछ ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जिसमें छात्रों ने कहा कि सरकार जब खुद मान रही है कि इतनी बेरोजगारी है तो सरकार बताए कि वो कौन सी पॉलिसी लेकर के आएगी। अब सरकार को अपने जो है मतलब छुड़ाने भारी पड़ गए हैं गरेबान, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी घटना थी जिसने भारतीय जनता पार्टी की छिछालेदारी कर दी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जब ये एजिटेशन शुरू हुआ तो पुलिस या कार्रवाई में छात्रों के हॉस्टल में ऐसे धावा बोला गया जैसे किसी गैंगस्टर के यहां धावा बोला जाता है। शायद ये पढ़ने वाले बच्चे ना होकर के कोई गैंगस्टर हो जिन्होंने सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा दी हो। चुनाव आचार संहिता मूक दर्शक बन करके गोदी मीडिया की तरह देश का सत्यानाश होते हुए देख रही है, जहां एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में हिंदुत्व का जिहादी थूक लगा करके अमित शाह के द्वारा पर्चे बांटे जा रहे हैं, खूब भीड़ बुलाई जा रही है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी तरफ कांग्रेस या विपक्ष के लोग जब प्रचार करते हैं तो उन पर रिपोर्ट हो जाती है। भूपेश बघेल इसका उदाहरण है। मैं बात कर रहा था ऐसी घटनाएं जिनसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है। अब एक खबर और आती है कि छात्र आंदोलन से भी पीछा भी नहीं छूटा था। हालांकि छात्र आंदोलन में सरकार ने दबाव की राजनीति बनाई। कोचिंग के मालिक बिहार के ही खान सर, जिनके यूट्यूब वीडियो काफी देखते रहते हैं लोग, खान सर को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। 28 जनवरी को
छात्रों को इकट्ठा होना था। खान सर ने बाकायदा अपील की, भैया मत इकट्ठा होइए, देश का सवाल है। और जाहिर बात है कि अगर छात्र इकट्ठे भी होते तो संघ के लोग उसमें शामिल होकर के छात्र आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश करते। याद कीजिए किसान आंदोलन में भी तरह तरह के हथकंडे इस सरकार ने, अलोकतांत्रिक सरकार ने अपनाए थे। यह सरकार अब सारे संवैधानिक पदों पर अपने अधिकार जमा चुकी है। अगर कोई यह कहता है कि लोकतंत्र जिंदा है तो यह ठीक वैसे ही होगा जैसे बिल्ली को सामने देख करके कबूतर अपनी आंखें मूंद लेता है। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार अपने वीडियोस डाल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इनका क्या है, इस कड़ी में पेगासस का भी मामला जुड़ जाता है। पेगासस याद होगा आपको, पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, वो एक हथियार की तरह काम करता है। इजराइल सरकार ने तब ये जवाब दिया था पेगासस के मामले में कि ये सरकार को ही बेचा जा सकता है, एनएसओ को ही बेचा जा सकता है। सरकार ने कोर्ट में अपनी तरफ से झूठ बोला, संसद में रहकर के झूठ बोला, मतलब सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर हमलावर दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र के प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टेप करके सत्ता विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। इनका ट्वीट आना था कि ट्वीट पर बवाल आना शुरू हो गए। अब यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को अपनी गर्दन छुड़ानी भारी पड़ रही है। हालांकि गोदी मीडिया अब भी बीजेपी के हर झूठ को अपना धर्म बना करके, अपने सर माथे पर लगा करके देश को बेचने की दिशा में आगे बढ़ चला है। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर मोदी जी की सरकार रिपीट ना हुई, योगी जी की सरकार रिपीट ना हुई, तो ये पत्रकार कहीं देश छोड़ करके विदेश भागने का इंतजाम पहले से ही ना कर चुके हूं, ऐसा मेरा अंदेशा है। क्योंकि जिस तरह का पत्रकारिता का स्तर पार हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे हैं पत्रकार, लगता नहीं कौन सी कलम सच बोलती है या सच लिखती है। जनता के सवाल कहीं गायब हो जाते हैं। 5 किलो या 10 किलो राशन की भीड़ में मुद्दे बेरोजगारी, शराब से मौतें और औरतों की बेइज्जती और बलात्कार, हाथरस का कांड, मतलब सब कुछ भुला दिया जाता है। अब आता है सोशल मीडिया पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्षण। वो इंपॉर्टेंट क्षण कल जो है आता है, जिसमें एक गायिका है नेहा सिंह राठौड़। जी हां, नेहा सिंह राठौड़ कहवा उन्होंने अपनी एक सीरीज गाने की शक्ल में डाल रखी थी। उनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया, गालियां दी गई। नेहा राठौड़ महिला हैं, संवेदनशील हैं, और हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र और सर्वधर्म समभाव और गांधी की विचारधारा को फॉलो करता है, वो जानता है कि संवेदनशीलता मानवता का पहला गुण होता है। कलाकार हों, यूट्यूबर्स हों, गायक हों, लेखक हों, अभिनेता हों, सब में कहीं ना कहीं संवेदनशीलता और प्राणियों के मूल भाव को समझने की शक्ति होती है। नेहा सिंह राठौर को दुनिया भर की गालियां उनकी वीडियोस पर दी गई। व्यथित होकर के सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना दर्द बयान किया। देख करके लग रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सुसंस्कृत पार्टी के समर्थक किस हद तक जा सकते हैं। कहीं ये वैसे लोगों की पार्टी तो नहीं जिन्होंने सीता के चरित्र पर दोष लगाए थे और संस्कृति की दुहाई दी थी। मुझे तो लगता है कि संस्कृति के नाम पर ये कुछ गंदे अपशब्द बोलने वाले गुंडा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को लेकर के हिंदुस्तान में सक्रिय हो गए हैं, सिर्फ इस नाम पर कि इन्हें उग्र हिंदुत्व से प्यार है, मुसलमानों से नफरत है। अब भी वही एजेंडा चल रहा है। योगी आदित्यनाथ की भाषा बिगड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ बार बार तमंचावादी और पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी मुख्यमंत्री के द्वारा आज तक सुना नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जब उनकी भाषा की मर्यादा गिर गई हो तो बाकी के नेताओं से आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। संभल में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है वो ये कहता है कि समझ लेना अगर मैं नहीं जीता तो तुम्हें मैं होमगार्ड बना दूंगा। योगी जी छात्रों से बोलते हैं कि किसी लायक नहीं रहोगे, बर्बाद कर दूंगा अगर कोई छात्र उनसे नौकरी के बारे में सवाल करता है। हालांकि इस चुनावी जंग में गायब हो जाती हैं जलती हुई चिताओं के वो सवाल, कोरोना के सवाल और भूख के वो सवाल जिनको हमने बहुत करीब से देखा है। हालांकि ये पूरा हफ्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर एक तरह से बुरा सपना साबित हुआ है। पेगासस का मामला हो, चाहे छात्र आंदोलन का मामला हो, और चाहे मीडिया जिस तरह से कर रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है।
दोस्तों, कैसा लगा वीकली न्यूज का ये निचोड़? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेहा सिंह पर आपकी क्या राय है वो भी राय दीजिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया, पेगासस पर सवाल उठाएं, देशद्रोह पर सवाल उठाएं, उस पर भी अपनी राय दीजिए। और छात्र आंदोलन पर भी अपनी राय देना बंद ना करें, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है। नमस्कार, जय हिंद।